इन करोड़पति बॉलीवुड हसीनाओं ने की मिडिल क्लास लड़कों से शादी। नंबर 4 और 6 वाली एक्ट्रेस तो है राजघराने से, पैसा नहीं बल्कि प्यार को दी तवज्जो। नंबर 1 मीनाक्षी शेषाद्री। 80 और 90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड पर राज करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री भले ही आज इंडस्ट्री से काफी दूर है, लेकिन एक समय था जब उनकी फिल्में देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार किया करते थे। कई साल पहले ही मीनाक्षी ने अपने बॉलीवुड से सारे नाते तोड़ दिए और वो इंडस्ट्री से दूर अपने परिवार के साथ खुशनुमा पल बिता रही है। मीनाक्षी का नाम इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों के साथ जुड़ चुका है, जिनमें कुमार सानू, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे नाम शामिल है। लेकिन एक्ट्रेस ने इन सभी बड़ी हस्तियों को रिजेक्ट कर एक साधारण इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी रचा ली। शादी के बाद वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। नंबर 2 नरगिस। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री नरगिस भी उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने किसी करोड़पति को छोड़े एक आम व्यक्ति से शादी की है। नरगिस ने अपनी फिल्मी सफर में कई शानदार फिल्में दी है, लेकिन उनके लव लाइफ किसी हिंदी सिनेमा की कहानी से कम नहीं है। नरगिस के फैंस ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो राज कपूर से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, इसलिए वो उनके साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकी। फिर फिल्म मदर इंडिया के सेट पर नरगिस का दिल एक्टर सुनील दत्त पर आ गया। धीरे धीरे नरगिस सुनील दत्त के करीब आने लगी और फिर वो सुपरस्टार राज कपूर से दूर होने लगी। सुनील दत्त उस वक्त एक साधारण एक्टर थे, जबकि नरगिस काफी बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। बावजूद इसके उनका प्यार परवान चढ़ा और फिर 1958 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हुए। नंबर 3 ऐश्वर्या रजनीकांत। साउथ के थलाइवा यानी रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने भी एक साधारण से एक्टर धनुष को अपना जीवन साथी बनाया था। साल 2003 में धनुष की फिल्म काढ़ाल कोंडे की स्क्रीनिंग के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ऐश्वर्या पहली मीटिंग में ही धनुष से इंप्रेस हो गई। उन्होंने धनुष को फूल भेजकर उनसे बात करने की इच्छा जताई। दोनों की बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे इनकी बातचीत प्यार में बदल गई। साल 2004 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। उस वक्त ऐश्वर्या की उम्र 23 साल और धनुष की महज 21 साल ही थी। शादी के बाद धनुष ने इंडस्ट्री में काफी तरक्की कर ली। इस कपल के 2 बेटे भी हैं। दोनों के प्यार की मिसाल दी जाती है, लेकिन फैंस को हैरानी तब हुई जब धनुष और ऐश्वर्या ने अपनी 18 साल पुरानी शादी तोड़ने का ऐलान किया। फिलहाल दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया है। नंबर 4 सोहा अली खान। सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने भी बड़े से बड़े एक्टर को छोड़ कुणाल खेमू से इश्क किया। सोहा राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं। वो पटौदी खानदान की बेटी है। उनके दादा और पापा दोनों ही नवाब थे। यही नहीं, साथ ही सोहा की नानी साजिदा सुल्तान भोपाल की बेगम रह चुकी है। बावजूद इसके सोहा ने मिडिल क्लास घर के बेटे कुणाल खेमू को अपना जीवन साथी बनाया। सोहा को कुणाल की आंखें और स्माइल बहुत पसंद आई थी, जिसके बाद वो उनसे अट्रैक्ट हो गई और फिर साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम इनाया खेमू है। नंबर 5 माधुरी दीक्षित। लाखों दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सबके दिलों में अपनी एक मुस्कुराहट से धक धक करने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भी ऐसा ही बावरा इश्क हुआ डॉक्टर श्रीराम नेने से। जी हाँ, बॉलीवुड के बड़े से बड़े अभिनेता को छोड़ माधुरी दीक्षित एक साधारण से शख्स डॉक्टर श्रीराम नेने की सादगी पर मिटी थी। दोनों पहली बार लॉस एंजलिस में मिले थे। उस वक्त श्रीराम माधुरी के भाई की एक पार्टी में पहुंचे थे। माधुरी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि डॉक्टर नेने को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माधुरी फिल्मों में काम करती हैं। वो एक आम लड़की की तरह उनसे मिली। ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। साल 1999 में दोनों ने अपने परिवार की मौजूदगी में शादी कर ली और माधुरी दीक्षित की शादी की खबर सुन बॉलीवुड में भी हर कोई हैरान रह गया। आखिरी नाम है भाग्यश्री का। भाग्यश्री सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात स्टार बन गई थी। भाग्यश्री भी राजघराने से संबंध रखती है। उनका ताल्लुक सांगली की पटवर्धन रॉयल मराठी फैमिली से है। एक फिल्म देने के बाद तो भाग्यश्री का करियर फ्लॉप हो रहा था, लेकिन वो अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रही। दरअसल जहां दूसरी एक्ट्रेसेस करियर के पीक पर शादी करने से बचती हैं, तो वहीं भाग्यश्री ने डेब्यू फिल्म के रिलीज के अगले साल ही घर से भागकर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग शादी कर ली थी। भाग्यश्री ने किसी एक्टर या डायरेक्टर नहीं बल्कि एक आम बिजनेसमैन हिमालय दसानी से शादी की थी। उनके घर वाले भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन भाग्यश्री ने कुछ सालों में अपने घर वालों को मना ही लिया और आज वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ लाइफ स्पेंड कर रही हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।